तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने फैला रखे हैं यहाँ पे। ये कैटल है, ये मैंने घर देना अपने सासू जी को, जरूरत है। और यहाँ पे मेरा हो चुका था दिमाग खराब, पता नहीं ऐसा क्यों होता है लास्ट टाइम पे मेरे साथ। हमने जाना है, ये खाना ही खा रही है ये तो आराम से। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो स्वागत है आपका प्रियंका नेगी विश ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। और आज अवनी की छुट्टी थी स्कूल की, तो अभी वो ट्यूशन से घर आ चुकी है। अभी वो थोड़ा ऊपर यूवी और यहाँ खेलने जा रखी है। और आज मतलब हमारा बहुत काम है। तो अम्मू अभी खाना बना रही है दिन का, पता नहीं क्या बना रही है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा क्या काम है। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने फैला रखे हैं यहाँ पे, बैग भी निकाल रखे हैं। तो बैग और कपड़े उपड़ों को देख के आज थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि मतलब मैंने क्यों निकाले ये। हम लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। अगर हम कपड़ों की है ना, कपड़े सूट वगैरह शॉपिंग ज़्यादा कर रखी है मैंने। तो वो चीज़ ये है कि हम लोग जा रहे हैं घर मतलब हमारे जो उत्तराखंड है हम वहाँ जा रहे हैं। तो तीनों जा रहे हैं, मैं और अम्मू और अम्मू तीनों जा रहे हैं। हाँ तो हम तीनों जा रहे हैं गाँव में। और गाँव क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ हमारे भाई की शादी है। और नहीं तो मैं सर्दियों में कभी भी नहीं जाती इतनी ठंड में, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे, है ना। तो जाना पड़ रहा है, भाई की शादी है ना। तो फिर वही ऐसी चीज़ कि मैंने आज से शॉपिंग कर रही है। डेली मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो ये बखेड़ा इसीलिए मचा रखा है मैंने। अब मैं इससे थोड़ा पैकिंग वैकिंग ढंग से करूँगी। मैंने ऐसे डाल के थैले में बैग वैग है, सेट करना है मुझे तो पूरा सामान। तो मैं उसको सेट करती हूँ फटाफट। तो सबसे पहले तो मुझे पूरे सामान अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि घर से काफ़ी लोगों ने सामान मंगवा रखा था मुझसे, कपड़े वपड़े कुछ सामान मंगवा रखा था। तो जैसे कि मुझे थोड़ा सामान मतलब मेरी नैन और फिर घर सासू जी को भी देना है, तो मैं वो अलग करूँगी पहले और अपने यहाँ के कपड़े अलग करूँगी। तो अभी देखती हूँ थोड़ा सा क्या हैं। तो कपड़े इतने सारे हो गए हैं। तो ये कैटल है, ये मैंने घर देना अपने सासू जी को, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। क्योंकि घर में ठंड सर्दी में बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाय वाय बनाने की सामान होती है। तो यहाँ पे कपड़े रखे थे हमारे कपड़े, दीदी के कपड़े अलग रख देते हैं। तो मैं ये पन्नियाँ हटा दूँगी, ये पन्नियाँ बहुत जगह घेर देती है। तो ये सूट वगैरह हैं, ये दीदी के हैं एक्चुअली। और भी सामान था यहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा, इतनी कीचड़ मीचड़ मच रही है यहाँ पे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका क्या सामान है। तो पहले मैं अपने ससुराल की तरफ से सारे सामान अलग कर लेती हूँ, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो अन्य वगैरह हटा देती हूँ। ये गरम सलवार है, ये भी वहीं भेजना है अलग से। तो ये हैं और ये सामान। तो ये जो सामान जाएगा वो अगस्त में ही जाएगा, मतलब हमारे यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ जाती है डायरेक्ट अगस्त में, तो फिर मैं वहीं भिजवा दूँगी। अब मुझे अलग करना है कि मुझे अवनी के लिए कौन से कपड़े लेके जाने हैं, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया कि उसके लिए क्या लेके जाऊँगी। तो क्योंकि सर्दियों में बच्चों को बहुत ठंड लगती है ना, अंदर इनर भी चाहिए, नाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर एक जोड़ी तो खैर वो पहनेंगे, तो सोचो यार है ना। तो एक सेट में बाहर निकाल के रखूँगी इसका, एक मैं पैक करूँगी। वैसे अपने की मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं, मुझे शादी के कपड़े लेके जाने, क्योंकि उनके कपड़े भी है ना, तो उससे कुछ आ जाते हैं अभी छोटे कपड़े। तो खैर मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठंडियाँ इतनी सारी हो गई है, क्या कहते हैं।
फ्लिपकार्ट से मंगवा रखे हैं। पूरा इतना मंगा था पूरा इतना मंगा था यहाँ अंदर। दो पर्स ले रखे हैं मैंने और ये मेरे लिए पर्स मंगवा रखे हैं दीदी ने। ये हो गया है और इसमें भी है बनिया है बड़े तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। अब मुझे इसकी पैकिंग हटो बेटा, मटरू कहीं का कहाँ बैठना है। तो फटाफट इनकी पैकिंग कर ले। तो आ रहा है ना, ठीक है। इसे कब पहनूंगी मैं? पहन लेना जब भी पहनेगी। मैं इसे रखा है। लो, तय कर दिया। पैकिंग कर रही हूँ मम्मी। और ये ले आपकी साड़ी। इसे आप रिसेप्शन में पहनोगी। कहाँ पहनेगी? रिसेप्शन। लो, को ऐसे मत करो, साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ। और लो, रुको बेटा, वो मौसी शायद पहनेगी अभी नहीं जाने की टाइम पे तो ठीक है। इसे मैं बैग में रख देती हूँ, ठीक है। मम्मी मैंने बैग में रख दिया उसको। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? गाड़ी में मैं जैकेट तो पहनूंगी। वो रहने दो बेटा, वो क्या है, मौसी के कपड़े हो, रहने दो, मौसी के हो। तो यहाँ पे हो गया था मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि मैंने पूरी पैकिंग कर ली थी और मुझे चाहिए थे सॉक्स का जो पूरा पैकेट रखा था, मुझे थैला था जो मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ रखा था। और सॉक्स मुझे चाहिए थे क्योंकि नहीं लिए थे, तो हमें पहनने के लिए भी चाहिए था कि हमने जाना था, है ना। और मेरा दिमाग घूम गया कि मैंने रखे कहाँ हैं वो सॉक्स। अब ये हो गया था, पूरा सामान सेट कर लिया था, बड़ी मुश्किल सेट किया, फिर दोबारा मुझे निकालना पड़ा। गुस्सा आ रहा था, मैं क्या करूँ, इतनी मुश्किल से सेट किया और दोबारा मतलब ये चीज़ करनी पड़ी। भाई दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। बड़ी मुश्किल से आपने पैकिंग की थी मम्मी। आपने बड़ी मुश्किल से पैकिंग की थी ना। मैं तो है नहीं। आपने तो बड़ी मुश्किल से पैकिंग की थी, क्यों है ना। बड़ी मुश्किल से पैकिंग की। हाँ। और ये सॉक्स भी बहुत गंदे हैं। हाँ, ये सॉक्स वाला था। बड़ी मुश्किल से पैकिंग हुई थी। और यहाँ पे मेरा सामान इतना ज़्यादा हो गया था दोस्तों कि मतलब 2 बैग में नहीं आ रहा था, तो मुझे तीसरा बैग भी लगाना पड़ा।
क्योंकि कम्प्लीटली सामान नहीं आ पा रहा था। मैंने इतना कम किए कपड़े, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा यार कोई ऑप्शन है नहीं। फिर मैंने सोचा जो सामान मैंने अगस्त में नहीं देना है वो मैं इस बैग में सेट कर लेती हूँ। वैसे केटल तो नहीं आएगा, लेकिन जो और कपड़े वगैरह वो इसमें आ जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि जो अगस्त में नहीं देना था जो सामान, वो मैंने फिर इस बैग में पैक कर दिया अलग से। तो दोस्तों पैकिंग भी हो चुकी है मेरी, और पूरी नहीं बोलूँगी, अभी थोड़ा मार्केट जाना है शाम के टाइम पे, कुछ लेना भी है, फिर कल भी मुझे जाना पड़ेगा मिठाई वगैरह लेने के लिए। तो ये पूरी तो है नहीं भाई, तो दिखाती हूँ कितने बैग हो गए दोस्तों। जाएगी कि नहीं जाएगी? ये नहीं जाएगी, ये खाना नहीं खाना है, अभी हमने जाना है, ये खाना ही खा रही है, ये तो आराम से जल्दी खाओ। इस स्पीड में खाना खाएगी तो कहाँ से जाए। देखिए पूरे 3 बैग हो गए, 2 बैग तो मैं लगा ही देती हूँ, लेकिन 1 बैग हो ही गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मिठाई कहाँ पे डालूँगी और सामान जो मैं लूँगी वो कहाँ रखूँगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है 2 बैग तैयार किए थे, 3 हो चुके हैं, और इतना सारा। और ऐसा नहीं कि पहली बार, मैं जब भी घर जाती हूँ चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मेरे हमेशा इतने ही बैग रहते हैं, और कुछ नहीं होता। बस ये तो ना बच्चे के साथ दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, है ना, कोई है नहीं, अगर इसके पापा होते तो कोई दिक्कत नहीं होती मुझे कितना भी सामान हो जाए, बट अकेले में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। पता होगा आपको गाड़ी वालों कितने नखरे करते हैं, तो सामान रखवाओ, ये करो वो करो। और कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी यहाँ पे नहीं आती है, तो हमें बाहर पे लेके जाना पड़ता है ना, तो दिक्कत हो जाती है, हमारे साथ कोई है नहीं, फिर हम कैसे लेके जाएंगे, तो बस वही प्रॉब्लम होती है हमेशा। और सामान की टेंशन की वजह से मेरा मन नहीं करता फिर घर जाने का। वैसे तो बहुत मन करता है, बट वही है, थोड़ा सामान को देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। और सामान भी मेरा नहीं रहता कभी भी इतना ज़्यादा, घर वाले मंगवाते हैं सामान। सोच रही मैं बिज़नेस कर लूँ इस चक्कर में, कि मैं यहाँ से सामान लेके दे जाती हूँ, वहाँ पे गाँव में बेच दूँगी। तो इतना सामान हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्या कर सकते हैं। अब मंगवाते हैं तो मना भी नहीं कर सकते हैं ना, अच्छा नहीं लगता मना करें, बट कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, हमें मना नहीं करते लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है खुद को, जैसे कि मुझे होती है हर बार प्रॉब्लम। तो ये चीज़ तो हो चुकी है। अब मार्केट जाएंगे हम शाम के टाइम पे, और अब हम लोग खाना खाएंगे। नहीं जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी, पॉल्यूशन हो रहा है बाहर बहुत ज़्यादा, तो मास्क पहन लो। खाना नहीं खाएगा। कल चलना नहीं हमने गाँव। नहीं खा के जाएगी यार, रात तक तो ऐसे ही खाना खाइए। दोस्तों मुझे लग गई है भूख, तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ, और आज का ब्लॉग करते हैं ये पे कहते हैं हम। आपसे फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।